हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार वनली स्टडी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पासा के बारे में। और इससे पहले मैं कल आपका स्क्वायर के बारे में देहाती ट्रिक दिया हूं, वह बहुत ही खतरनाक है। अगर आप वह ट्रिक को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, इससे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों। तो मैं आज पासा के बारे में बहुत ही सुंदर तरीक़ा से बताने वाला हूं, और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए और 10 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पासा। तो सबसे पहले दोस्तों, पासा बनाने के लिए हमें पासा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहचानेंगे नहीं तो पासा को आप नहीं बना पाएंगे। तो पासा को बनाने के लिए आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको हम पासा को पहचानने के बारे में मैं सिखाऊंगा। और पासा भी 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पासा जो है दोस्तों, पासा 2 प्रकार के, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। पासा 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला आपका मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा होता है, यहाँ लिख देते हैं। दूसरा होता है आपका सामान्य पासा, जिसको हम जनरल डाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आप इस पासा को पहचानना अगर सीख गए तो आप पलक झपकते क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, आपको सिखाते हैं पासा को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। ये है क्या? स्टैंडर्ड डाइस है क्या? तो स्टैंडर्ड डाइस में होता ये है दोस्तों, इसके स्टैंडर्ड डाइस देखिए, इनके 2 सतहों को अगर जोड़ा जाए तो इनका योग 7 नहीं होगा। इनको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस के अगल बगल का योग 7 नहीं होगा तो वह स्टैंडर्ड पासा होगा। ठीक है। अगर इसका योग 7 हो गया तो उसको भी बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसका योग 7 नहीं होता है, लेकिन क्या है, इसके आमने सामने का योग 7 होता है। इसके आमने सामने का योग 7 होता है। ठीक है। जैसे आप देखिए, ऊपर 5 है। ठीक है, ऊपर 5 है। ठीक है। तो 5 के अपोजिट, अब देखिए, इनके आमने सामने का योग क्या बोले थे, 7 होगा। तो इनके आमने सामने का अगर 7 पुराना है तो इनके आमने सामने का 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट 2 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 7 पूर गया। और जबकि हम बताए हैं कि इनके आमने सामने का योग 7 होगा स्टैंडर्ड पासा में। ठीक है, जिसको हम मानक पासा बोलेंगे। ठीक है। इसको बनाने का नियम यही है कि आमने सामने का योग 7 पूरा देना है, आपका स्टैंडर्ड डाइस खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप देखिए, 3, ये 3 है। अगर 3 का अपोजिट पूछ ले तो 3 का अपोजिट हमको तो 7 पुराना है, काहे कि हम जान गए हैं ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, क्योंकि इसका योग तो दोनों आपस में 2 सतहों का योग आपस में 7 नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड पासा है। तो इसको बनाने के लिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 4 हुआ। ठीक है,
उसके बाद यहाँ 6 है, ठीक है 6। तो आप पूछ देगा कि आपका 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है। तो आपको हम बताए हैं कि स्टैंडर्ड भाषा में, मानक भाषा में 2 सतहों का मतलब आमने सामने के सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। तो 6 में 1 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 का अपोजिट मेरा 1 होगा। इतना में आपका स्टैंडर्ड डाइस का कहानी ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर इतना आप सीख गए हैं तो स्टैंडर्ड डाइस को आप आसानी से समझ गए हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस आपका ख़त्म हो गया और उसके बाद चलते हैं हम लोग सामान्य डाइस के बारे में, ठीक है। सामान्य डाइस, हम लोग का सामान्य डाइस आखिर होगा क्या, ठीक है। तो सामान्य डाइस को समझने के लिए आप फिगर में देखेंगे कि उनके जो है अगल बगल का सतह का योग, यानी अगल बगल के सतह का योग 7 होता है कि नहीं होता है। अगर उनके अगल बगल का योग 7 हो गया तो समझ जाइएगा वह जो है आपका सामान्य पासा हो गया। जैसे आप समझ जाइएगा सामान्य पासा हुआ, ठीक है। तो सामान्य पासा आप समझ गए। तो उसके बाद देखिए अगल बगल का योग हो गया 7, यह आपका क्या हुआ, सामान्य पासा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ये से पूछेगा कि बोलेगा कि एक ही पासा को 2 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया और 2 बार अलग अलग अंक प्राप्त होता है। आप जानते हैं जब पासा को 2 बार उछालेंगे तो कभी सतह ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, हो सकता है ऐसा दिखेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही दिखेगा, हो सकता है ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या देखेंगे, ये दोनों पासा को फेंका गया, ठीक है। ये आपका हो गया, आप ये दो पासा को जब फेंका गया आप ये पहचान गए हैं क्योंकि इनके दोनों आपस के सतह का योग 7 हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर यह 7 नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, 4 बार पासा फेंके उससे मतलब नहीं है। अगर एक को ठो में, एक भी पासा में अगर योग 7 हो गया, 2 सतहों का योग अगर 7 हो गया तो आप कह दीजिएगा वह जो है आपका सामान्य पासा हो गया, ठीक है। अगर नहीं होगा तब वह स्टैंडर्ड पासा होगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ तो 7 हो गया है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, अगर सामान्य पासा आपको मिल गया तो इसमें करना क्या है कि 2 3 4 5 जितना भी पासा रहे उसमें आपको 2 पासा को लेना है और 2 पासा में कॉमन अंक को देखना है। कॉमन अंक, आखिर कौन सा पासा में कॉमन अंक है, ठीक है। कौन सा पासा में कॉमन अंक आप देख के उसको आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे कॉमन अंक को क्या है, ये दोनों में देखिए कॉमन अंक क्या है। 4 इसमें है, 4 इसमें है, देखिए तो 4 नहीं है। अब 1 देखिए है, इसमें 1 है नहीं है। इसमें 3 है, देखिए इसमें 3 है, हाँ है, ये 3 है और यहाँ भी 3 है। ये तो कॉमन अंक मिल गया। अब कहिएगा सर कॉमन अंक तो मिल गया लेकिन हम बनाएंगे कैसे। तो कॉमन अंक अगर मिल गया तो देखिए कैसे बनाएंगे। कॉमन अंक मिल गया तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, कॉमन अंक जैसे मिला तो कॉमन अंक को पहले लिख लेना है, ठीक है। पहला पासा हो गया और दूसरा पासा का कॉमन अंक एक दूसरे के नीचे लिखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। इसके नीचे हम लिख दिए, ठीक है, इसके नीचे हम लिख दिए। और देखिए अब करेंगे क्या, अब करना यह है कि इन दोनों का कॉमन अंक ले लिए। अब करना यह है जहाँ से कॉमन अंक लिए हैं, ठीक है, अब वहीं से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे, क्लॉकवाइज। क्लॉक जानते हैं, क्लॉक ऐसे घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है, आप देखे हैं क्लॉक में। तो क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए पासा को घुमाइए और इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 है, ठीक है, 3 है। तो 3 के बाद क्या है क्लॉकवाइज में, 5 है। तो 3 के बाद 5 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आगे क्या है, 5 के बाद क्या है, 6 है। 5 के बाद क्या है, 6। अब 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक पासा का तो हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा पासा का देखते हैं। दूसरा पासा देखिए, इसमें देखिए 3 है, ठीक है। अब 3 है तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। दोनों पासा को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या है, 4 है। 3 के बाद 4 है तो 3 के बाद 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 के बाद क्या है, 4 के बाद 1 है। 4 के बाद क्या है दोस्तों, 4 के बाद आपका 1 है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमको ये बताइए कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा।
तो 4 का विपरीत क्या होगा देख लीजिए आप खुद। 4 का विपरीत देखिए 5 हुआ। 4 का विपरीत क्या हुआ, 4 का विपरीत 5 हुआ। और उसके बाद अगर आप कहिएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे कि बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत 6 हो गया। समझ रहे हैं ना, इसको आसानी से समझिए, ठीक है। यानी 1 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए उसके बाद देखिए, 3 का विपरीत पूछेगा। 3 का विपरीत पूछेगा, आपको ये बताइए पासा में तो 6 सतह होता है, पासा में तो 6 सतह होता है ना। 6 सतह में 5 सतह का हमको मालूम है। देखिए 5 सतह का हमको मालूम है, अब 1 सतह नहीं मालूम है। तो अब देख लेना है कि 1 सतह कौन सा है जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। तो 1 सतह को अगर देखना है तो 1 सतह देख लीजिए, 3 है, 5 है, 6 है, 1 है और 4 है। तो कौन सा अंक नहीं है, यानी कौन सा अंक नहीं है, 2 नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। या 3 के विपरीत 3 तो नहीं है ना होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ये बात आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इतना तक समझ गए हैं आप, ठीक है। अब कुछ और भी पासा होता है, जैसे पासा को बंद करना, खुला पासा है, ठीक है। देखिए खुला पासा ऐसे होगा, ठीक है। ये खुला पासा है, ये खुला पासा है, ठीक है। ये खुला पासा है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 3 है, 2 है, 6 है और 4 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा और इसको बोलेगा बंद करने के लिए, ठीक है, पासा को बंद करने के लिए। उसके बाद एक ऐसा रहेगा, ऐसा वाला, देखिए ये वाला डायग्राम करेगा आपका। ऊपर में लाल है, हाँ, हरा है, पीला है, ठीक है। और इसी तरह एक और देगा, ठीक है। ये नीला है, लाल है, हरा है, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पासा को बंद करना और ये लाल ब्लू कलर वाला, ठीक है, अगर यह चाहते हैं कि यह आप हमसे पढ़ें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर पासा का पार्ट 2 बनाइए, ठीक है। और पासा का पार्ट 2 भी हम बनाएंगे। और पासा को जिस तरह आपको हम आसानी से अभी समझाए, इसी तरह आपको हम नेक्स्ट पासा में भी इसी तरह आसानी से समझाएंगे और आपको समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।